15 दिन का पट्ठा आप उठा लो। 15 दिन का तो खैर ज़्यादा छोटा हो जाएगा, आप नहीं पाल पाओगे, लेकिन 20 से 25 दिन के बीच का बच्चा आप उठा लो। उस बच्चे को आप हैंड फीडिंग करा के सही से पाल सकते हो और ऐसे करके आप अपने पास नस्ल बना सकते हो। बाकी हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप एक ही कबूतर के जोड़े से अपने घर पर नस्ल कैसे बना सकते हो। मान लो बाय चांस आप गोले कबूतर पाल रहे हो या मद्रासी, पंजाबी, कोई से भी कबूतर पाल रहे हो और आपको बस एक ही जोड़ा पसंद है और आपको उसी से ही बच्चे निकलवाने हैं या उसी ही कलर के बच्चे निकलवाने हैं या उसी नस्ल के बच्चे निकलवाने हैं और अपनी छत पर उन्हीं की नस्ल चलानी है, तो आप क्या कर सकते हो जिससे आपके छत पर वो नस्ल बन जाए। और एक कबूतर के जोड़े से आप कैसे कबूतर की नस्ल बना सकते हो या अपने घर पर ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर कैसे कर सकते हो एक ही जोड़े से। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और शायद वीडियो आपके काम भी आ जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैंने कबूतर पालने की शुरुआत करी थी तो मैं 3 कबूतर लेकर आया था अपने पास और तीनों ही कबूतर की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगी और शायद बड़ी वीडियो भी डली हुई होगी। 3 ही कबूतर थे जिसमें के 2 नर थे और एक मादिन थी। मादिन मेरे पास अब भी बची हुई है और नर मेरे दोनों वो मर गए, लेकिन जाते जाते दोनों ही नरों ने अपनी अपनी नस्ल मेरे पास छोड़ रखी है। एक जो मेरे पास चोटीदार पट्ठा है, कलपोटा या खैरा गुलदार, वो आपने देख ही रखा है, वो पहले वाले नर की नस्ल है जो पहले नर लगा हुआ था उस मादिन से। और फिर जो अभी ये बाकी कबूतर हैं मेरे पास, जो 3 पट्ठे बचे हुए, अब सारे मर गए। देखो लगभग काले मैंने जो करवाए थे वो सारे ही मर गए, कुछ पहले मर गए, कुछ पिछली साल मर गए। लेकिन जो अब 3 जो पट्ठे मेरे पास बचे हुए हैं वो दूसरे वाले नर की नस्ल है। तो लेकिन है एक ही जोड़े की और एक ही मादिन की नस्ल। और नस्ल ऐसी है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ इनको जितने मर्जी कम दाने पर उड़ा लूँ लेकिन ये किसी की छत पर गिरेंगे नहीं, अगर मेरी कोई गलती ना हो तो। क्योंकि देखो कबूतर अपनी गलती से कभी नहीं गिरता, गलती हमारी होती है उसको गिराने में। बहुत सी नस्ल बेकार होती है, कच्ची नज़र की होती है जो गिर जाती है। लेकिन जो अच्छे कबूतर होते हैं ना, गिरधान कबूतर, जैसे आपके पास कोई 2-1 साल से उड़ रहा है और अगर वो अचानक से कहीं गिर जाए तो उसमें हमारी गलती होती है, उसमें कोई कबूतर की गलती नहीं होती। तो फिलहाल अच्छी नस्ल उसी को कहते हैं जो आपकी छत पर उड़े, छोटा सा पट्ठा, चींची का तवा और आपकी छत पर ही टिका रहे, चाहे कहीं भी लड़ जाए, कुछ भी, कितना भी दूर चला जाए, पर आए वो घर पर ही वापस। अगर बाय चांस आपकी छत से भाग भी जाता है ना वो पट्ठा ही, छोटा सा चींची का तवा या बड़ा होकर, तो चाहे 1 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, आना वो आपकी छत पर ही चाहिए या फिर जंगलियों में भटक जाना चाहिए। लेकिन किसी और की छत पर जाकर वो कूदना नहीं चाहिए कबूतरों के बीच में। तो उसी को ही अच्छी नस्ल कहते हैं, चाहे वो फिर मद्रासी में हो, पंजाबी में हो, काबली में हो। खैर पंजाबी, मद्रासी, काबली में तो जो ऊंची उड़ान करते हैं, ज़्यादा देर तक उड़ते हैं, उनको अच्छी नस्ल मानते हैं। लेकिन हाँ, नस्ल इनमें भी आती है, गोलों में भी, लेकिन वो गोलों में जो नस्ल आती है वो इसी तरीके की होती है जो अपनी छत को छोड़कर किसी और की छत पर ना उतरे कबूतर, वही अच्छी नस्ल का कहलाता है। बाकी देखो मेरे पास जो काले कबूतर हैं अपने 4-5, वो 4-5 ही बचे हुए, क्योंकि लगभग मैंने आपको जैसा कि बताया, मैंने गर्मी में भी बच्चे निकलवाए थे, वो सारे मर गए। और जो उससे पहले पट्ठे निकले हुए थे वो भी मेरे पास मर गए, बड़े कबूतर। तो अब ये 4-5 ही बचे हुए, इनसे दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ देखो तैयार करने की काले काले की नस्ल। तो मैं 3 कबूतर लाया था, मैंने जैसा आपको बताया, 3 में से एक खाली था, एक का जोड़ा लगा हुआ था, उनके बच्चे निकले। फिर उन बच्चों की मैंने जोड़ लगाई, उनके बच्चे निकले। फिर वापस से जो पहली वाली जोड़ थी मेरी बड़ी वाली, उनके अंडे मैंने इधर उधर शिफ्ट करे, उनके बच्चे निकले, मर गए, कुछ बच गए। तो ऐसे करके मेरे पास ये लगभग 10 से 12 कबूतर तैयार हो गए थे काले काले, लेकिन सारे ही बीमारी में या उम्र के हिसाब से आकर मर गए। क्योंकि जो बड़े कबूतर थे मेरे दोनों, वो उम्र के हिसाब से मर गए बीमार होकर, और जो छोटे कबूतर थे वो वैसी बीमारी में आकर मर गए। लेकिन ये है कि काले बचे नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, मान लो बाई चांस आप एक जोड़ा ले आए और आपको उन्हीं के बच्चे निकलवाने, सबसे पहले आप उस जोड़े के बच्चे निकलवाओ और जब वो बच्चे निकल जाए उनको बड़ा करो। लगभग 1 साल के बाद उनका जोड़ा आप डाल सकते हो, चाहे उनको उड़ाओ या मत उड़ाओ। तो अब 1 साल का आप इंतज़ार करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए अगर मान लो बाई चांस आपको एक ही जोड़े के बच्चे निकलवाने हैं ना, तो आप उस एक जोड़े के साथ कम से कम 1 या 2 जोड़े ऐसे रखो जो किसी काम के नहीं हो, लेकिन हाँ अंडे बच्चे आपके कर दें।
तो उससे क्या होगा, मान लो बाई चांस आपने पहली झोल अपने पास निकलवा ली उस जोड़े की जिसके आपको बच्चे लेने, तो आप दूसरी झोल के जो अंडे होंगे ना वो दूसरी जोड़ के नीचे शिफ्ट कर दो। जो बेकार वाली जोड़ है आपके पास पड़ी हुई उसके नीचे शिफ्ट कर दो। तो जब आप दूसरी झोल के अंडे दूसरे जोड़े के नीचे शिफ्ट कर दोगे तो आपको 2 बच्चे तो अपने कबूतरों के नीचे मिल जाएंगे जिस कबूतर की नस्ल आपको बनानी है। 2 बच्चे या 1 बच्चा आपको दूसरी कबूतर की जोड़ के नीचे मिल जाएगा। फिर अगर वो दोबारा अंडे रखे, मतलब तीसरी बार अंडे रखे, तो फिर कोई एक जोड़ा ऐसा हो आपके पास तो जिसके नीचे आप वो अंडे शिफ्ट कर सको, आप उनके नीचे भी वो अंडे शिफ्ट कर दो। तो एक ही जोड़े के बच्चे आपको एक बार में कम से कम अगर तीनों ने भी एक एक भी बच्चा निकाला तो 3 बच्चे एक बार में मिलेंगे आपको, थोड़े थोड़े टाइम के गैप पर, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि एक ही जोड़ा मैं ले आया और उसका जोड़ा लगाकर छोड़ दिया, उसके बच्चे निकले, फिर कभी वो बच्चे बड़े होंगे फिर उनका जोड़ा लगाऊंगा या उन्हीं से बच्चे निकलवाता रहूँगा एक ही जोड़े से, तो ऐसे देखो तैयार नहीं होंगे आपके पास कबूतर। अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हो तो मान लो आपका एक जोड़ा मेन है तो उसके साथ 3 या 4 या 2 जोड़े आपको बेकार वाले रखने पड़ेंगे जो जिनसे बस आप अंडे बच्चे करवा सकते हो। और अगर आपके पास मान लो रखने की जगह नहीं है, आपका मन नहीं है, तो देखो एक अलग बात है, उसमें तो फिर आपको एक ही जोड़ा रखना पड़ेगा और उनको अंडे बच्चों पर डालकर छोड़ दो। वो बच्चे निकालते रहेंगे, धीरे धीरे करके बच्चे बड़े होते रहेंगे, आपस में जोड़ा खा लेंगे, फिर वो अंडे वंडे रख लेंगे उनके, ऐसे करके वो नस्ल बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आपको जल्दी से जल्दी वो काम करना है तो आप फिर यही ट्रिक अपना सकते हो जो मैंने आपको बताई कि एक जोड़ा आपका मेन होना चाहिए, बाकी 2 या 3 जोड़े आपके बेकार होने चाहिए। या अगर आप अपनी छत पर भी नहीं रखने चाहते ज़्यादा जोड़े तो सीधा सा सबसे बढ़िया सिंपल तरीका है, कहीं आप ऐसी जगह देख लो जहाँ जंगली कबूतर रहते हो बहुत सारे और जंगली कबूतर अंडे बच्चे करते हो, उस जगह पर जहाँ जंगलियों ने अंडे रख रखे हो आप जाओ, जब आपका जोड़ा अंडे रखे, जो अच्छा वाला जोड़ा है जिसके आपके बच्चे निकलवाने, उस कबूतर के अंडे जब आपके पास आ जाएं दोनों, तो आप वहाँ जाओ जहाँ पर जंगलियों ने अपने अंडे रख रखे हो, उनके अंडे चेक करो कितने पुराने, अगर वो भी ताज़े अंडे, मान लो बाई चांस आपके जोड़े ने एक अंडा आज रखा, एक रख दिया परसों या कल, तो आप जाओ जंगलियों में देखो उसी टाइम के हिसाब से अगर आपके पास अंडे पड़े हुए हो जंगलियों में, देखो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन की तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन के हों अंडे जंगलियों के तो उनको छेड़ना मत ना, फिर उनको फेंकना बेकार है। लेकिन अगर आपको दिखे कि हाँ बिल्कुल वही हिसाब के अंडे रखे हुए जंगलियों में, जैसे मान लो बाई चांस आपके अंडे ताज़े हैं 1-2 दिन के और जंगलियों के भी 1-2 दिन के अंडे, तो उनको आप फेंक दो जंगली वाले कबूतरों के अंडों को और अपने वाले अंडे वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो अपने कबूतर की जोड़ कर। तो उसमें क्या होगा, आपके जंगलियों के नीचे भी बच्चे निकल जाएंगे और लगभग जब इतना बड़ा बच्चा हो जाए आपका कम से कम 20-25 दिन का, तब आप वो बच्चा उठाकर ला सकते हो वहाँ से और उसको हैंड फीडिंग करा सकते हो। अपने पास चने वने जो मर्जी खिलाना हो खिला लो, मैंने कल की वीडियो में बताया था, उससे आप उन बच्चों को बड़ा कर सकते हो। तो क्या होगा, फिर वो बच्चा 20-25 दिन का हो जाएगा, बाद में आप उसको हाथ से खिलाओगे वो आपके पास हिल जाएगा आराम से। लेकिन अगर आप सोचो कि जंगली के नीचे बिल्कुल ही बड़ा करके उनको हटाऊंगा तो फिर वो बच्चा आपके पास टिकेगा नहीं, फिर वो जंगली बन जाएगा पूरी तरीके से। बाय चांस अगर 100 में से 5% ऐसा होता है कि वो बच्चा टिक जाता है फिर पूरा बड़ा होने के बाद, वरना अगर पूरा बड़ा कोई बच्चा हो गया जंगलियों में तो फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो भाग जाता है जंगलियों में ही। तो इसलिए अगर आपको बच्चे निकलवाने हो जंगलियों के नीचे तो लगभग 20 से 25 दिन का या 15 दिन का पट्ठा आप उठा लो। 15 दिन का तो खैर ज़्यादा छोटा हो जाएगा, आप नहीं पाल पाओगे, लेकिन 20 से 25 दिन के बीच का बच्चा आप उठा लो। उस बच्चे को आप हैंड फीडिंग करा के सही से पाल सकते हो और ऐसे करके आप अपने पास नस्ल बना सकते हो। बाकी देखो मैंने जो बताया वो मेरी राय है, बाकी अगर आपको जो सही लगे आप वो करो, क्योंकि सबकी राय देखो अलग अलग होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब अगर मैंने ये चीज़ बताई है, कोई बोलेगा कमेंट करके कि जंगली कबूतर के अंडे क्यों फेंकें, उनका क्यों नुकसान करें, तो देखो वो उनकी सोच है। बाकी देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पके हुए अंडे फेंक दो अपने कबूतरों के चक्कर में, लेकिन आप अगर दिख रहा है आपको कि वो कच्चे ही अंडे हैं 1-2 दिन के, तो आप उनके अंडे फेंक कर और अपने वाले कबूतरों के अंडे रख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई करता है ये काम, हर कोई करता है जो अगर कबूतर पाल रहा है अपनी छत पर, तो बहुत से 100 में से 10-5% लोग होंगे जो नहीं करते ये काम, बाकी देखो सब करते। मैंने नहीं किया आज तक क्योंकि मेरे पास कोई जंगली कबूतर का जोड़ा ऐसा है नहीं, अगर मेरे आसपास होता तो देखो मैं भी कर देता ये काम, लेकिन है नहीं फ़िलहाल।
लेकिन मैंने ये काम कर रखा था गर्मियों में, पिछली गर्मियों में। अब तो मैंने खैर कबूतर बेच दिए सारे, आपको पता ही है। लेकिन पिछली गर्मियों में मैंने यही सीन करा था। जो मेरे फालतू के जोड़े थे उनके नीचे मैंने अपने मेन कबूतरों के अंडे शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन बच्चे निकले नहीं निकले, मर गए बड़े होकर, वो एक अलग बात है देखो। लेकिन उनके नीचे मैंने शिफ्ट कर दिए थे अंडे और बच्चे भी लगभग निकल गए थे। कोई बच्चा 1 दिन का होकर मर गया, कोई 5 दिन का, कोई हफ्ते भर का, वो एक अलग बात है देखो। लेकिन हाँ, मैंने एक टाइम में ही ज़्यादा अंडे शिफ्ट करके बच्चे एक ही कलर के निकलवा लिए थे, लेकिन वो मर गए तो उसका क्या ही कर सकते हैं। अगर वो नहीं मरते तो आपको मेरे पास काले कलर के कबूतर ज़्यादा दिखते। खैर कोशिश अब जारी है देखो। अगर मेरे पास ऐसा सीन हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं आपको शौक ज़रूर कराऊंगा कि आपको वीडियो में दिख ही जाएगा जब वीडियो डला करेगी रोज़। तो छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।